सीखी थी। बड़ा होकर पाकिस्तानी टीम में आया तो ये शक्ल इंटरनेशनल क्रिकेट के मैदानों में आजमाई और दुनिया को बॉलिंग की एक नई आर्ट दे गया, जिसे दुनिया रिवर्स स्विंग के नाम से जानती है। क्रिकेट में रिवर्स स्विंग एक ऐसी आर्ट है जिसमें माहिर होना हर बॉलर के नहीं बल्कि किसी खास बॉलर के हिस्से में ही आता है। तो आज की ये वीडियो नाम है ऐसे ही बॉलर्स के जो रिवर्स स्विंग में माहिर थे, लेकिन इनमें से कौन सबसे बेहतर था ये तो आखिर में ही पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों 1955 में कराची की गलियों से रिवर्स स्विंग सीखने वाला वो बच्चा 1969 में पाकिस्तानी टीम का हिस्सा बनता है और दुनिया को रिवर्स स्विंग की एक नई आर्ट देता है। जी हाँ जनाब, वो नाम है सरफराज नवाज, जिसने क्रिकेट में सबसे पहले रिवर्स स्विंग का इस्तेमाल किया था। 1978 में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान चल रहा वो मैच सरफराज की रिवर्स स्विंग की बड़ी मिसाल बना, जब 380 रन का टारगेट चेस करते हुए ऑस्ट्रेलियन टीम के 305 के स्कोर पर सिर्फ 3 ही खिलाड़ी आउट हुए थे और मैच पूरी तरह ऑस्ट्रेलिया के हाथ में था। लेकिन फिर सरफराज नवाज की रिवर्स स्विंग काम कर जाती है और बाकी के 7 विकेट सिर्फ 5 रन पर ही आउट हो जाते हैं जनाब, और पूरी की पूरी ऑस्ट्रेलियन टीम 310 रन पर आउट हो जाती है और सरफराज नवाज इस मैच में 9 विकेट्स लेकर मैन ऑफ द मैच करार पाते हैं। इसे कहते हैं रिवर्स स्विंग का कमाल। 1979 में एक और ऐसा ही मैच चल रहा था जहां सरफराज नवाज की डिलीवरी इतनी रिवर्स स्विंग हो रही थी कि बल्लेबाज टिक ही नहीं पा रहे थे, मगर सरफराज के जोड़ीदार बॉलर की नहीं। तो इस दूसरे बॉलर ने सरफराज से पूछा कि आपकी बॉल में तो मूवमेंट है जबकि मेरी बॉल में क्यों नहीं। तो सरफराज बोले, बच्चे इसका जवाब तो मैं नेट में ही दूंगा। और वो बच्चा कोई और नहीं था बल्कि क्रिकेट की तारीख का एक अजीम ऑलराउंडर इमरान खान था। सरफराज ने ये टेक्निक जाते जाते इमरान खान को दी और इमरान खान ने वसीम अकरम और वकार यूनिस को, और फिर पाकिस्तान की तारीख में शुरू हुआ रिवर्स स्विंग का वो दौर जिसने एक को स्विंग का सुल्तान बना दिया तो दूसरे को यॉर्कर्स का किंग। उस वक्त पाकिस्तान के पास 3 ऐसे बॉलर थे जो एक से बढ़कर एक और कमाल थे, जैसे वसीम अकरम और उनके जोड़ीदार वकार यूनिस, जिनके रिवर्स स्विंग यॉर्कर्स तो आज भी याद किए जाते हैं, और तीसरे थे आकिब जावेद। वैसे आपके ख्याल में इन तीनों में से कौन था रिवर्स स्विंग का असली मास्टर? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। 1990 तक रिवर्स स्विंग की इस टेक्निक का पूरी दुनिया को पता चल चुका था, बल्कि कुछ इंग्लिश क्रिकेटर तो इसे चीटिंग भी कहने लगे थे। दरअसल रिवर्स स्विंग की आर्ट बॉलर के स्किल्स पर डिपेंड करती है कि आखिर इसका एक्शन उसको स्विंग करने में कितनी मदद देता है। सबसे पहले तो बॉलर को बॉल के पुराने होने का इंतजार करना पड़ता है और फिर उसकी एक साइड को शाइन जबकि दूसरी साइड का रफ रहना जरूरी होता है। यही नहीं बल्कि रिवर्स स्विंग करने के लिए बॉलर को 135 की स्पीड से ज्यादा तेज बॉल डालनी पड़ती है, क्योंकि इससे कम स्पीड में रिवर्स भी ज्यादा इफेक्टिव नहीं होती। और यही वो टेक्निक थी जो पाकिस्तानी बॉलर सरफराज नवाज ने इजाद की थी। पाकिस्तानी बॉलर्स रिवर्स स्विंग करने के लिए गेंद की एक साइड को शाइन करते थे और दूसरी साइड को रफ रहने देते थे, और कई बार इसे चीटिंग भी कहा जाता था। लेकिन वक्त गुजरता गया और दुनिया के कई दूसरे बॉलर्स ने भी इस टेक्निक का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। पाकिस्तानी बॉलर्स के बाद ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स ने भी रिवर्स टेक्निक का इस्तेमाल शुरू किया और मैकग्रा वो पहले बॉलर बने जो रिवर्स स्विंग में कमाल थे। साल 2000 में इंडिया के पास भी एक ऐसा बॉलर आया जिसने अपने पहले ही मैच में रिवर्स स्विंग का ऐसा जलवा दिखाया कि दुनिया हैरान रह गई। जी हाँ, इंडियन पेसर जहीर खान, जो नई बॉल तो स्विंग करते थे और पुरानी के साथ रिवर्स स्विंग का हुनर आजमाते। उसी दौर में पाकिस्तान के पास उमर गुल और ऑस्ट्रेलिया के पास मिचेल जॉनसन जैसे बॉलर्स ने मैदान में कदम रखा। ये दोनों रिवर्स स्विंग करने में कमाल थे और दोनों ही अपने कैरियर के उरूज पर भी थे। इसके अलावा न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका जैसी टीमों में भी रिवर्स स्विंग बॉलर्स आना शुरू हो गए थे। लेकिन उस दौर में रिवर्स स्विंग के बादशाह कहलाए पाकिस्तानी बॉलर उमर गुल, जिन्होंने अपने रिवर्स स्विंग यॉर्कर्स से बड़े बड़े बल्लेबाजों को ढेर करना शुरू कर दिया। कुछ इसी दौर में मैदान में उतरते हैं 2 ऐसे बॉलर्स जो अभी तक के सभी रिवर्स स्विंग बॉलर्स को पीछे छोड़ने वाले थे। जी हाँ, इंग्लिश बॉलर जेमी एंडरसन, जो अपने पहले ही टेस्ट मैच में अपनी रिवर्स स्विंग का जलवा दिखाकर 5 विकेट्स लेते हैं, और दूसरी तरफ डेल स्टेन, जिन्होंने अपनी पहली ही विकेट कुछ इस अंदाज में उड़ाई थी कि देखकर आज भी जोश आ जाता है। इसके बाद क्या माइकल क्लार्क, क्या सचिन और क्या स्टीव स्मिथ, स्टेन ने हर बल्लेबाज का शिकार किया था। इन बॉलर्स के बीच में पाकिस्तान ने मैदान में उतारा मोहम्मद आसिफ और मोहम्मद आमिर को, जिनकी रिवर्स स्विंग का जलवा पूरी दुनिया ने देखा है जनाब, लेकिन वो ज्यादा देर तक अपना जलवा ना दिखा सके और 2010 में स्पॉट फिक्सिंग की वजह से बैन कर दिए गए। लेकिन सरजमीन पाकिस्तान ज्यादा देर तक खामोश नहीं रह सकती थी जनाब। एक और लेफ्ट हैंडेड स्पीड मास्टर वहाब रियाज ने मैदान में कदम रखा और अपने रिवर्स स्विंग यॉर्कर्स से बल्लेबाजों को ठिगनी का नाच नचाया। बात करें अगर इस दौर की, तो पाकिस्तान के पास अभी भी कई ऐसे बॉलर्स हैं जो रिवर्स स्विंग में बड़े ही कमाल हैं, लेकिन इन सब पे भारी है शाहीन शाह, एक ऐसा बॉलर जो अच्छी खासी पेस के साथ रिवर्स स्विंग कर लेता है, और ये कमाल उन्हें भी वसीम अकरम ने ही सिखाया था। तो दोस्तों, आपके ख्याल में इसी दौर का सबसे बेस्ट रिवर्स स्विंग बॉलर कौन सा है? कमेंट करके जरूर बताइएगा।